Hey guys, welcome back to this channel. This is Yashika, your nutritionist and a breastfeeding counselor. As you know that we are doing a series of questions asked on my Instagram DM. तो आज हम फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम क्विकली एक क्वेश्चन तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ दो तीन क्वेश्चंस होंगे जहाँ का छोटा आंसर्स आई विल गिव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेवेंथ क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है दैट आई एम फीलिंग हंग्री एट नाइट. व्हाट कैन वी हैव ड्यूरिंग नाइट एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर. ओके, नाइट इज अ टाइम जहाँ पे हमको कुछ भी क्रेविंग्स हो सकती है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट ओवर हियर इज ईदर हैव सीड्स, ईदर हैव ड्राई फ्रूट्स, और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध या ड्राई फ्रूट वाला दूध पी के ही सोइए. मिल्क इज समथिंग विच यू कैन ट्राई फॉर ईटिंग. लड्डूज विच आर गिवन, विच आर मेड इन योर कल्चर, वो आप खा सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स इट. फ्रूट खा सकते हो टू सम एक्सटेंट, बट उसको थोड़ा सा लास्ट रखो. ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क इज समथिंग विच कैन हेल्प यू क्विक गो. Now with this is it. These are the main questions which used to come. However, कुछ क्विक क्वेश्चंस है जिसका आंसर मैं यहाँ पे दे दूंगी. सो एक क्वेश्चन हमेशा काफ़ी लोग पूछते हैं कि हाउ मच वाटर टू ड्रिंक. इज इट ओके टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी के बारे में तो आई ऑलरेडी आंसर्ड. पानी ओके, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज मोर लिक्विड इन नेचर, सो पानी का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा रहता है यहाँ पे. सो इट हैज़ टू बी मिनिमम 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर. सो पानी हमको ऑफकोर्स ध्यान रखना है. Do ingredients in my diet cause allergies in my breastfed baby? टेक्निकली इसका आंसर येस भी है, नो भी है. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो बाय ईटिंग अ सर्टेन फूड, लेकिन एक बार खाने से, दो बार खाने से नहीं, कॉन्जिक्यूटिवली यू हैव टू ईट 8 or 10 टाइम्स. एंड इफ आफ्टर ईटिंग दैट थिंग बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो येस ही और शी कैन बी एलर्जिक. आइडियली मिल्क से थोड़ा बहुत होता है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद किए जाते हैं. बट इफ एट ऑल यू हैव एनी काइंड ऑफ एलर्जी, या तो फिर आपका थोड़ा सा हिस्ट्री है एलर्जीज का, देन वी नीड टू फोकस ऑन इट अलॉट. बाकी तो इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. खाते रहो. व्हाट आई सजेस्ट इज खाते रहो. चौथी पांचवी छठी बार में अगर बच्चे को इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा है, विच मीन्स ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग, तो वो अच्छा है, ये फिर एक्सेप्ट कर रहा है तो ओके. Is it okay to try to lose weight or follow a weight loss diet while breastfeeding? Okay. So breastfeeding mothers need extra 600 calories for first 6 months if you are exclusively breastfeeding and you will be hungry. So weight loss वहाँ पे in terms of calorie deficit is not recommended. After your 5 to 6 weeks you can start exercises. वो आप start कर सकते हो. कंट्रोल्ड घर का बैलेंस्ड मील खाओगे ना, तो वो सब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट इफ़ एट ऑल यू इंडल्ज योर सेल्फ इन टू ईटिंग अ लॉट ऑफ पैकेट फूड्स, बाहर का खाना, ऑफकोर्स उससे भी ज़्यादा मोटे हो जाओगे. और फिर वहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा. इफ़ एट ऑल यू टेक स्ट्रेस दैट विल अफेक्ट योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ऑफकोर्स एज वेल एज द वेट. तो स्ट्रेस नहीं लेना, जितना हैप्पी रह के ब्रेस्ट फीड करो. जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओगे फैट लॉस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. If breastfeeding कम होगा, so you may start putting on the weight. So calorie deficit diet plan in the first 6 weeks is not recommended. वर्कआउट करके थोड़ा सा कर सकते हो. बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट मतलब इतना ही क्वांटिटी में खाऊंगी नहीं, हेल्दियर वर्जन्स ऑफ फूड हम कर सकते हैं. सो देयर a dietitian can help. So we do have a program on breastfeeding mother nutrition program that helps in everything, your overall your overall recovery, your weight loss in future, और breast milk supply और सब कुछ. So we do have a breastfeeding mother nutrition program, so you can come up and हम एक डाइट प्लान बना के आपको दे देंगे. इट्स जस्ट वन टाइम डाइट प्लान that goes for first 6 months, and उसके बाद 6 months के बाद उसी में modifications quantity wise कम करके you can manage. तो वो एक program definitely we have. That's one thing. Another is so another question is आफ्टर 6 months भी थोड़ा सा वेट लॉस के मतलब कैलोरी डेफिसिट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. वाई? बिकॉज कि बच्चे ने अभी खाना स्टार्ट किया है तो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई तो उतना इंपॉर्टेंस है ही. सो वहाँ पे जब तक बच्चा अच्छे से खाना पीना स्टार्ट नहीं कर देता है, सो समवेयर अराउंड 8 or 9 months पे आप कैलोरी डेफिसिट ट्राई कर सकते हैं. आई हैव अ मदर हु इज 8 month पोस्टपार्टम. थोड़ा मैंने 3rd वीक पे कम किया था. शी फेल्ट स्टार्विंग बाय बिकॉज शी इज स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग 4 to 5 times. सो दस आई हैड टू
रीमॉडिफाइंग. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी. यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट एट 8 or 9 months, बट इतना ज़्यादा वेट लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हम. Okay, moving to the very last case, breastfeeding mother should take supplements. Is it safe? So this is something I will tell about what my gynecologist told that. उन्होंने बोला था कि जो कैल्शियम और आयरन का दवाई आपने प्रेगनेंसी में लिया था वो आपको नेक्स्ट 6 months भी कंटिन्यू करना होगा. वाई? बिकॉज बेबी इज अ पैरासाइट वाई द बेबी इज इन द वूम. बच्चे ने सब कुछ ले लिया है. नाउ इट इज टाइम फॉर योर बॉडी टू रिकवर एवरीथिंग. सो कैल्शियम एंड वेट पोस्टपार्टम हेयर लॉस तो सबका प्रॉब्लम है ही, राइट? सो इन दैट केस योर आयरन एंड कैल्शियम इज समवॉट गोइंग टू हेल्प. फोकस ऑन मोर प्रोटीन. समटाइम्स डॉक्टर सजेस्ट टू कंटिन्यू दैट प्रोटीन पाउडर ऑल्सो, राइट? तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं. कुछ भी कंटिन्यू करना है इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंटेशन इट हैज़ टू बी डॉक्टर प्रिस्क्राइब. तो कुछ भी रैंडम सप्लीमेंटेशन केमिस्ट के पास से जाके मत ले लेना. इफ यू फील दैट यू आर फीलिंग वेरी lethargic and all, you can go to the B12 for B12 and D3 रिपोर्ट्स करा सकते हो. और उसका भी डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ले सकते हैं. कोई भी अगर छोटा मोटा सर्दी खांसी जुकाम भी हो रहा है, खुद से मेडिसिन मत लो. डॉक्टर प्रिस्क्राइब और डॉक्टर को बताओ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ही और शी इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन अकॉर्डिंगली. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई थिंक अभी कुछ है नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग ऑल द पार्ट्स. और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है और इफ़ यू थिंक दैट यू वांट अस टू मेक अ पर्टिकुलर वीडियो, एक वीडियो मुझे बनाना है आई नो, विच इज़ ऑन हॉस्पिटल ग्रेड पम्प, विच आई विल डेफिनेटली मेक जल्दी ही. और वो छोटा वीडियो ही होगा तो जल्दी पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे. विल ट्राई टू शूट इट इन दिस वीक ओनली. सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आई इफ़ एट ऑल ये वीडियो देखा है और आगे के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. हमने ऑलमोस्ट 7 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे टारगेट किए हैं. और इफ़ ऐसे तरीके के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.